अभी हर लोग बोले कि महिलाएं नहीं बोल पा रही है, नहीं बोल पा रही है। सबसे पहले ये कहीं ना कहीं वजह रहा है कि औरतें नहीं बोल पा रही, इसका सबसे बड़ा वजह मर्द ही रहे हैं। क्यों हम ऐसा कहेंगे? क्योंकि आजादी जब 1947 में हुआ है, उसके पहले औरतें कभी बाहर नहीं निकलती थी, ना ही कोई नौकरियां कर पाती थी। ये हक और अधिकार किसी ने अगर दिया है, तब औरतें भी बाहर निकल के कुछ कर पा रही है। कोई टीचर बन पा रही है, कोई इंजीनियर डॉक्टर बन पा रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में प्रधानमंत्री तक बनी, राष्ट्रपति बन पाई है। तो ये कहीं ना कहीं हमेशा हम लोग चूल्हे चौकी में रखने का काम किए हैं, खाना बनवाने का काम सिर्फ मर्द लोग किए हैं। उनको अगर आजादी अगर हम लोग देते बहुत पहले से, तो ये प्रक्रिया कभी नहीं हो पाती और औरतें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। तो अभी फिर शुरुआत है। आजकल झारखंड पूरी तरह से जन सैलाब फैला हुआ, हर औरतें आगे निकल रही है, चाहे पूजा महतो हो, चाहे ये देवी महतो हो, ये सारी आगे निकल रही है। कैसे निकल पा रही है? कहीं ना कहीं उसको शिक्षा का विस्तार हुआ है। आजकल लड़के बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम शादी हो रहा है, अपने महिलाओं को, अपने बीबियां को पढ़ा रही है, बीएड करवा रहे हैं कि कम से कम हम नौकरियां नहीं की, हमारी औरत करेगी। ये जनभावना हमारे हर क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो देखा जाता है कि ये सारी चीजें हो कैसे पाई। अभी बहुत सारा एग्जाम हुआ, अगर पढ़े महिला होंगे या पुरुष होंगे तो आप लोग समझते होंगे कि बहुत सारा एग्जाम हुआ। जेपीएससी का पीजीटी का एग्जाम हुआ। अभी उदाहरण दे रहे थे कि एक लड़की का लड़का था, उसका मेरिट लिस्ट में हट गया। इसका वजह सिर्फ रही कि पैसों से सारा खेल हो रहा है। पैसे से खेल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग जिसे विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं, वो अनपढ़ गंवार रहते हैं। पढ़े लिखे हम लोग विधानसभा में और लोकसभा में नहीं चुन के भेजते हैं। हम लोग को सबसे पहले यही सोचना होगा कि पढ़े लिखे को भेजें, ताकि हमारा जो मुद्दा है, मूलभूत आवश्यकता, उसके बारे में वो आवाज उठा पाए। ये आवाज कैसे उठेगा? जब हम सही चीज को चुनाव करेंगे, सही व्यक्ति को चुनेंगे। हम लोग चुन नहीं पाते हैं। हम लोग पहले क्या इलेक्शन में, पहले वोट में क्या होता था कि हमारे घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते थे, जो बोल दिए कि तोरात्रे में वोटवा देना, तो फिर आंख मूंद के हम लोग दे देते थे। हम लोग की खुद की मानसिकता नहीं होती थी, हम लोग का कभी सोच बदलता नहीं था कि कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, इसमें वोट देने से क्या होता है। यहाँ तक कि महिला और बहुत सारे लड़कों को अभी तक नहीं पता होता है कि लोकसभा का चुनाव क्या है, विधानसभा का चुनाव क्या है, पंचायत चुनाव क्या है। सिर्फ बोलते कि वोट होगा, वोट खत्म हो जाता है। तो वैसे नहीं, ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि वोट हो क्या रहा है। अभी बहुत सारे लोग तो बात करेंगे कि कुछ यहाँ जितने भी महिलाएं हैं, अभी सारे लोग बोल रहे हैं कि सब जेबी केसेस में वोट देंगे, और इतने भी पुरुष हैं, सबका भी मानसिकता बता रहा है कि सब जेबी केसेस में ही वोट देंगे। लेकिन अंदर में कुछ तो भावना चलता होगा। आपको और कोई पार्टियां भी आएंगे, समझाएंगे कि आपको इसको नहीं देना, आपको बीजेपी को भी देना, वो सत्ता में भी प्रधानमंत्री मोदी है। ये सारी चीजें बहुत लोग बताएंगे कि उनको भी उनको ही देखना चाहिए, वो राष्ट्र के लिए काम करें। तो सबसे पहले एक चीज हम आप लोग से बताते हैं, अगर ये सब भावना आपके पास है, तो मैं एक चीज बताते हैं कि अगर हमारे घर का द्वार सही नहीं है, तो क्या हम दिल्ली के बारे में कभी सोच सकते हैं? क्या नहीं सोच सकते हैं। सबसे पहले हम भूखे जो मरे, सबसे पहले हमको पेट भरने की शिक्षा हमको कोई दे रहा है। अगर उसके बारे में कोई सोच रहा है, तब हम जाके दिल्ली और अमेरिका, दिल्ली के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले मानसिकता हमारा ये होना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में खड़ा है, सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता के बारे में जो सोच रहा है, वो चीज हमको करने की जरूरत है। और बात रही, जैसे बीजेपी यहाँ पर अभी 15 साल तक शासन में रही है, 15 साल से बीजेपी यहाँ पर रही है, सांसद बन के बैठे हैं, लेकिन वहाँ हम लोग इस क्षेत्र में कभी वो आए नहीं। तो ये सब जानना पड़ेगा कि आखिर वो आते क्यों नहीं है। तो हमारे लिए क्या वो हम दिल्ली में या फिर कहीं पर मुद्दा उठाएंगे? हमारे आसपास के पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो समझेंगे हमारे व्यक्तित्व को, हमारे विचार को, तभी वो दिल्ली पर आवाज उठाएंगे। तो इसलिए जयराम महतो पूरे झारखंड में जो आंदोलन किए हैं, कर रहे हैं, उसी के साथ हम लोग सम्मिलित होकर काम करेंगे और इस जेबी केसेस का जो टीम है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होनी है। जैसे कि गुलाब जी बताए हैं कि पुरुष तो आधा बम्बई कलकत्ता में काम करने गए हैं, लेकिन वहां से जोश भर के फेसबुक और अन्य चीजों से लोग बता रहे हैं कि आप लोग टेंशन नहीं लेना है, जेबी केसेस ही जीतेगा, जयराम महतो ही जीतेगा और संजय मेहता ही जीतेंगे। इसलिए जो उत्साह वहां बम्बई और सऊदी अरब में लोग बता रहे हैं, वही उत्साह आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा। हम यही विचार रखते हैं। ऐसे बहुत सारे बातें करना था, लेकिन इतना बोलकर बस यही कहूंगा कि इस बार पढ़े लिखे को चुने, अनपढ़ गंवार को चुनने हम लोग 5 साल 20 साल बहुत सारे दिन गंवा चुके हैं। इसलिए पढ़े लिखे इंसान को चुनेंगे तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य, हम लोग का शिक्षा का विस्तार बढ़िया हो पाएगा। स्कूलों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, वो स्कूल का सही बनावट, सही चीजें अगर कोई कर पाएगा तो पढ़े लिखे इंसान ही कर पाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा अंतिम में कि आप लोग बस 16 नंबर में ही है हमारा हेमलेट छा, और उसी में आप लोग वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।